अगर आप या आपका कोई शुभचिंतक सोराइसिस से पीड़ित है तो यकीन मानिए आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका जीवन बदलने वाला है। दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या संसार में कोई ऐसी भी दवा है जिससे सोराइसिस से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। तो इसके लिए हमारा सीधा जवाब है हाँ, बिल्कुल। दोस्तों, ये जो अग्नि की लपटें आप देख रहे हो, इस आग के नीचे जमीन के अंदर मिट्टी की एक छोटी सी हांडी में एक औषधि पक रही है। एक आजिमुशान दवा, एक ऐसी महान औषधि जो सोराइसिस और कोढ़ जैसे गंभीर और विकृत चर्म रोगों को जड़ से खोदकर शरीर से बाहर निकाल सकती है। तो आइए आपको दिखाते हैं आयुर्वेद का वो अनमोल रत्न, वो छुपा हुआ गुप्त रहस्य, वो महान औषधि जिसका प्रयोग करने पर सोराइसिस और कोढ़ जैसे विकृत और जटिल चर्म रोगों से पीड़ित ऐसे ऐसे रोगी ठीक हुए हैं जिनको देखकर समाज घृणा किया करता था। लोग जिन्हें पास बैठाने से भी कतराते थे, आज वो स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, इस औषधि का नाम है महागंधक रसायन। ये वो साधारण गंधक रसायन नहीं है जिसकी टैबलेट की डब्बियां आप मार्केट से लेते हो, जो वैद्यनाथ, डाबर इत्यादि फार्मेसियों की मिलती है। ये सन्यासियों की एक गुप्त विद्या है जो अत्यंत कठिन परिश्रम के बाद तैयार होती है। तो आइए आपको दिखाते हैं महागंधक रसायन के निर्माण करने की पूरी प्रक्रिया और पूरी विधि। इस महौषधि के निर्माण के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है शुद्ध गंधक की, और गंधक को शुद्ध करने के लिए हमें चाहिए भृंगराज। ये जो पौधा आप देख रहे हो, ये भृंगराज का पौधा है। गंधक को शुद्ध करने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी विधियों का वर्णन है, लेकिन महागंधक रसायन को बनाने के लिए हमें विशेष रूप से भृंगराज के रस में शुद्ध किए हुए गंधक की आवश्यकता होती है। ये जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे आप फैले हुए देख रहे हो, ये सब भृंगराज के पौधे हैं। तो अब हमें काफी सारे भृंगराज के पौधे इकट्ठे करके उनका रस निकालना है। ये देखिए, भृंगराज के पौधों के अंदर से रस निकाल लिया गया है। दोस्तों, ये है बेहतरीन क्वालिटी की आंवलासार गंधक। इसका एक एक नग आप अलग अलग देख सकते हैं। और ये है भिलावे का तेल। इस औषधि को बनाने के लिए बस हमें इन दो ही द्रव्यों की आवश्यकता होती है, शुद्ध गंधक और भिलावे का तेल। सबसे पहले लोहे की एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी गर्म कर लेते हैं, जिससे कि गंधक गर्म होकर कढ़ाई से चिपक ना जाए। अब सिंपली गंधक को उठाकर कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं। दोस्तों, गंधक को शुद्ध करना बहुत ही आसान होता है, बस इसमें थोड़ी सी सावधानी और थोड़े से अनुभव की आवश्यकता होती है। मध्यम मध्यम आंच पर गंधक को पिघलाकर उसे भृंगराज के रस के अंदर डालना होता है और थोड़ा इसके धुएं से बचना होता है बस। दोस्तों, ये जो भिलावे का तेल आप देख रहे हो, इसे हम काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में निकाल कर रखते हैं, क्योंकि इसको हम दूसरी औषधियों में भी इस्तेमाल करते हैं। भिलावा एक छोटा सा जहरीला फल होता है जो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। भिलावे का तेल पाताल यंत्र की विधि के द्वारा निकाला जाता है। सभी आयुर्वेद आचार्य और वैद्य पाताल यंत्र से तेल निकालना जानते हैं। भविष्य में जब भी हम भिलावे का तेल निकालेंगे तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो में इसी टाइमलाइन पर ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, पाताल यंत्र से तेल निकालने की विधि एक विस्तृत और कॉम्प्लिकेटेड विधि है। अगर हम इसी वीडियो में आपको पाताल यंत्र से भिलावों का तेल निकाल कर दिखाते तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। अब गंधक अच्छी तरह से पिघल गई है, तो अब इसको भृंगराज के रस में डाल लेते हैं। सबसे पहले ये एक लोहे की जाली बर्तन के मुंह पर रख लेते हैं, ताकि गंधक में जो अशुद्धियाँ मिली हुई हैं वो सब गंधक से अलग हो जाए। दोस्तों, इसका धुआं फेफड़ों के लिए बहुत हानिकारक होता है, तो इसलिए मुंह पर कपड़ा लपेट कर रखना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, अब गंधक कुछ ऐसी हो गई है। अब सबसे पहले तो इसे गर्म पानी से धोना होता है, फिर इसको धूप में सुखाकर और कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर इसको वापस पिघलाना होता है और फिर वापस से इसे भृंगराज के रस में डालना होता है। और इसी तरह गर्म पानी से धोकर धूप में सुखाकर और कढ़ाई में पिघलाकर 7 बार भृंगराज के रस में डालने से गंधक बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। भृंगराज के रस में गंधक को शुद्ध करने के बाद में ये देखिए, गंधक कुछ ऐसी हो जाती है। सबसे पहले गंधक को ही बारीक पीसना चाहिए।
गंधक को बारीक पीसने के बाद में इसमें भिलावे का तेल डाला जाता है। दोस्तों, इस क्रिया के लिए 100 ग्राम गंधक और 100 ग्राम भिलावा दोनों को बराबर मात्रा में डालकर घुटाई की जाती है और इसकी घुटाई 16 पहर यानी 2 दिन तक होती है। 2 दिन और 2 रातों तक लगातार। ये हमने इसकी घुटाई ऑलरेडी कर ली है। इसकी घुटाई हमने मशीन में की है। और जो वैद्य बंधु हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जैसे भी अपने काम को मैनेज करना चाहें वैसे कर लें। ये जो रसायन तैयार हुआ है, यानी गंधक और भिलावे के तेल को एक जगह मिलाकर घुटाई करने के बाद में ये जो कुछ भी तैयार हुआ है, इसे इस मिट्टी की हांडी में डालकर और इसका संधि बंधन करके फिर उसको अग्नि के हवाले की जाएगी। देखो, ये वो मिट्टी है जिससे हम इसकी संधि बंधन करेंगे, यानी इस दवा को इस हांडी के अंदर डालकर और फिर इस मिट्टी से इसका संधि बंधन किया जाएगा। दोस्तों, इस मिट्टी के अंदर कत्था और तंदूर की राख, चिकनी मिट्टी, खड़िया और मुल्तानी, ये 5 तरह की चीजें होती हैं और ये भी एक गुप्त विधि है। इस विधि से बनी हुई मिट्टी जब इसकी संधियों पर लगेगी तो वायु का प्रवेश बिल्कुल नहीं होगा। इस विधि से हमने जितनी भी तरह की भस्में हम बनाते हैं, जो भी रस रसायन जो अग्नि के संयोग से बनाए जाते हैं, उन सब में जब भी कपड़ मिट्टी होती है यानी कि संधि बंधन होता है, तो हम इसी मिट्टी का उपयोग करते हैं। तो ये देखिए, ये सारा रसायन यानी गंधक और भिलावे के तेल का मिश्रण हमने हांडी में डाल लिया है। अब हम इसकी संधि बंधन करेंगे। दोस्तों, इस औषधि के विषय में मेरा एक और आपसे अनुरोध है कि वो लोग जो आयुर्वेद में सिर्फ रुचि रखते हैं या जो आयुर्वेद की बड़ी बड़ी औषधियों के निर्माण का अनुभव नहीं रखते, वो इस औषधि को खुद से बनाने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि इस तरह की औषधियों को बनाना हमेशा ही खतरनाक होता है। एक तो औषधि ठीक नहीं बनेगी और दूसरा हांडी के फटने इत्यादि खतरों का भी भय रहता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। 2 कपड़ मिट्टी करने के बाद सिर्फ छाया में इसको सूखने में 4 दिन लगे हैं। तो 4 दिनों तक इसको छाया में सुखाने के बाद में ये देखिए दोस्तों, भूमि के अंदर इतना गड्ढा हमें खोदना है कि हांडी के ऊपर 1 फीट तक मिट्टी आए। दोस्तों, इस तरह की क्रियाओं को करने के लिए गुरुओं के पास रहकर प्रत्यक्ष अनुभव की जरूरत होती है। अब इसके ऊपर मिट्टी डाली जाएगी और फिर मिट्टी के ऊपर अग्नि जलाई जाएगी। दोस्तों, जिस भूमि के नीचे यहाँ पर हांडी हमने नीचे दबाई है, ये भूमि अब हमें 24 पहर तक तप्त रखनी है, यानी 3 दिन और 3 रातों तक लगातार। इस पर एक क्षण के लिए भी अग्नि बंद नहीं होनी है, तब जाके ये
रसायन तैयार होगा और शुरुआत में, यानी जैसे कि अभी हम इस पे अग्नि जला रहे हैं, तो शुरुआत में अग्नि को तेज रखना है। दोस्तों ये हमारा स्टाफ है जिनकी ये जिम्मेदारी है कि रात को अग्नि ना बुझे। अब ये बारी बारी से रात को इस बात का ध्यान रखेंगे कि भूमि के ऊपर अग्नि जलती रहे, जिससे कि भूमि तप्त रहे और औषधि पर लगातार आंच पड़ती रहे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि काफी रात हो चुकी है और आग बाकायदा जल रही है। तो इसी तरह इस आग को पूरी रात मेंटेन रखना है। अगर थोड़ी देर के लिए भी आग बुझ गई तो ये सारी की सारी प्रक्रिया बिगड़ जाएगी और औषधि खराब हो जाएगी। तो आज 3 दिन और 3 रातें हो गई हैं लगातार अग्नि को जलते हुए और अब हमारी औषधि बिल्कुल तैयार है। दोस्तों इस क्रिया के विषय में 2-3 बातें बताने से रह गई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें सारा खेल अग्नि का है, तो इसके संबंध में पहली बात तो यह है कि इसमें जो ईंधन प्रयोग किया जाता है वो सिर्फ उपले प्रयोग किए जाते हैं। इसमें लकड़ी या कोयला इत्यादि किसी और तरह का ईंधन प्रयोग नहीं किया जाता। और दूसरी बात ये कि जब इसमें आग जलाई जाती है, शुरुआत में जब अग्नि दी जाती है, तो शुरुआत के 6 घंटे अग्नि को बहुत तेज रखना चाहिए, जैसे कि आपने वीडियो में देखा था। उसके बाद इसके ऊपर उपले रखकर और उनको दबा दबाकर इस तरह करना चाहिए ताकि आग की लपटें ना उठे, सिर्फ धुआं चलता रहे और नीचे निरंतर आग बनी रहे। यदि आप बार बार ईंधन डालते जाओगे तो अग्नि की लपटें उठेंगी, जिससे आंच तेज होगी और सारी की सारी दवा खराब हो जाएगी। ज्यादा आंच पड़ने से भी दवा खराब हो जाती है। और जो एक्स्ट्रा राख बचे उसे साथ के साथ यहाँ से हटाना चाहिए। आयुर्वेद जगत में एक कहावत है कि पारा सारा ना मरे गंधक ना दे तेल। दोस्तों अभी ये जो दवा जमीन के अंदर से हम निकाल रहे हैं ये गंधक द्रुति है, यानी कि ये ठोस गंधक और गंधक के तेल के बीच की चीज है। देखो समझो, गंधक एक ठोस पदार्थ है। यदि गंधक को गर्म किया जाता है तो वह लिक्विड में बदल जाती है, लेकिन जैसे ही वह ठंडी होती है तो वापस से ठोस हो जाती है, क्योंकि ठोस रूप में रहना गंधक का मौलिक गुण है। आयुर्वेद की कुछ गुप्त विधियों के द्वारा जब गंधक तेल के रूप में परिणित हो जाती है तो उसमें महान गुणों का समावेश हो जाता है। हमारी ये औषधि गंधक का तेल तो नहीं है, लेकिन गुणों में ये गंधक के तेल के ही समतुल्य है, क्योंकि ये गंधक द्रुति है और इसमें भी गंधक द्रव रूप में रहती है, कभी वापस अपने ठोस रूप में नहीं आ पाती। और इसमें जो दूसरी औषधि यानी भिलावे का तेल है उसे भी एक महादिव्य औषधि माना गया है। भिलावे के तेल में रेडियम की शक्ति होती है और जब भिलावे का तेल और गंधक दोनों के अणु परमाणु आपस में मिलकर एक होते हैं तो ये एक चमत्कारिक औषधि बन जाती है। आयुर्वेद के ज्ञाता और वैद्य इस औषधि के द्रव्यों और इसकी निर्माण विधि को देखकर समझ ही गए होंगे कि ये क्या चीज है। ये औषधि अपने चमत्कारी गुणों से अनेक जटिल और दुसाध्य रोगों का नाश करती है। हमने सोराइसिस, कुष्ठ रोग, चमला इत्यादि कठिन चर्म रोगों पर इसका प्रयोग करके बहुत उत्तम परिणाम प्राप्त किए हैं। वैसे गुरुओं और सन्यासियों ने इसे नासूर तथा कर्कट वर्ण यानी कैंसर के घावों पर भी प्रयोग करने की आज्ञा दी है। अच्छा, थोड़ी बात इसके संदर्भ में आयुर्वेदाचार्यों और वैद्यों से कहना चाहूंगा कि ये दवा बहुत सारे परीक्षणों की अधिकारी है। आप सभी आदरणीय वैद्य इस महौषधि का निर्माण कीजिए और स्वर्ण भस्म, हीरा भस्म, मकरध्वज इत्यादि औषधियों के साथ मिलाकर असाध्य रोगों पर इसका प्रयोग करके देखिए। इसकी मात्रा अत्यंत ही कम रखनी होती है। जैसे सभी चर्म रोगों में इस औषधि की मात्रा 1 तोला अन्य दूसरी औषधियों के साथ मिलाकर पूरे 1 महीने के लिए काफी होती है। तो बुद्धि और युक्ति का प्रयोग करते हुए अनेक रोगों में अन्य औषधियों के साथ उचित अनुपान से इस औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। ये देखिए दोस्तों, ये अंदर जो भी है ये गंधक द्रुति है। अगर आप आयुर्वेद के दुर्लभ और असली सन्यासी नुस्खों में दिलचस्पी रखते हैं तो आप आयुर्वेद सागर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों अपना कीमती समय देकर इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।